अरे पूनम बाला, बालाजी क्या कर रही हैं? बालाजी अपने फ्लैट में मिट्टी डालेंगे दो चार बढ़िया। ये बोरी भर मिट्टी ऊपर काहे कर रही हो भाई साहब? हैं? ओ भाई, बसंती जी ने अपने वीडियो में पूछा था कि अगर आप लोग खेती करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो बसंती जी को सिर्फ ये कमेंट करने के लिए अपने घर के फ्लैट के छत के ऊपर, तिमंजले के ऊपर बालाजी कर रही हैं मिट्टी डाल कर खेती, ताकि बसंती जी को बता सके कि हाँ हाँ, हम भी आपकी भक्ति खेती करते हैं। हाँ जी बालाजी, करते रहिए करते रहिए। ऐसा ही होता है दोस्तों, हैं क्या ही बताएं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, होती रहती हैं समय समय पे, हमने देखा है। और बालाजी कुछ ऐसे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बाला बाला शैतान का साला पूनम बाला। पूनम बाला के अलावा बसंती जी के तमाम भक्त, जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना भी नहीं है, शहरों में रह रहे होंगे, लेकिन फिर भी आज वो अपने घर की छत के ऊपर मिट्टी डाल के खेती करेंगे, ताकि बसंती जी को रिप्लाई कर सके। बसंती जी ने आखिरकार इतने दिनों बाद पूछा है कि आप में से कौन कौन खेती किसानी करता, कमेंट करके बताना। हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें रवीना के बारे में हैं और कुछ बातें हमारी प्रिय बसंती जी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम बिना कोनो देरी के। हमारी बसंती जी गोलू एग्ज़ाम देकर आया है और बहुत अच्छा गया है, कह रहा है। परिवार हुआ पूरा, गोलू का फेवरेट खाना बनाया आज। नम 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 नम, यम 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 है। बल्ले बल्ले सावा सावा, बल्ले बल्ले सावा सावा। और घर में गोलू का फेवरेट खाना बनावा। कब दादाजी और गोल्डी बिटिया का फेवरेट खाना भी बना दिया करिए मम्मी जी। या सिर्फ लड़के का ही फेवरेट खाना खाने का अधिकार है? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दुविधा कर रहे हैं बसंती जी, कतई ये सब मान्य नहीं होगा। और हम तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, आप लोग भी ना ही मानिएगा। बसंती जी को बता दीजिए, ऐसा थोड़े ना चलता है जी। हैं, मतलब खुद ही आप ऐसे घटियापन पे उतर आई हैं, तो हम का ही बताएं। खैर कोनो बात नहीं जी, चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बसंती जी ने पहले खुशखबरी दी है कि आज गोलू महोदय आ गए हैं। कम से कम आज जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो टॉप तो करेंगे गोलू महोदय। क्यों? क्योंकि भाई साहब, गोलू महोदय का पेपर बहुत अच्छा गया है और परिवार पूरा हुआ। परिवार का एक सदस्य इतने दिनों से गायब था। भाई बसंती जी ने यहाँ वहाँ हर जगह से इंतज़ाम कर कर के मिक्स वेजिटेबल बनाया था। कहीं सेम यहाँ से तोड़ रही हैं, प्याज लहसुन आलू कहाँ कहाँ से का करके लेके आई हैं। प्याज एकदम मिड़ाई पर से उखाड़ के लेके आई हैं कि चलो आज गुलुआ की मनपसंद खाना बनाएंगे। हमारा लाल इतने दिनों बाद आ रहा है। तो उसके बाद खाए वाए के भाई साहब गुलुआ चला जाता है कहाँ बजरिया, क्योंकि कह रहा था बाज़ार में कुछ काम बाकी, हम जा रहे हैं दोस्तों बाज़ार। गोल्डी बिटिया पीछे से अनाउंस करते हैं कि भैया के आते ही काम शुरू हो जाते हैं। कहा कि काम तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, इसलिए भैया को बहुत करना पड़ता है काम। काम को करते हैं ये लोग अक्सर बदनाम। खैर, हमको देख के गोल्डी बिटिया पे तरस आता है कि गोल्डी की पसंद का कब्बो खाना नहीं बनता है। अब इतना सर्दी जुकाम बुखार था, लेकिन फिर भी उससे काम कराया जाता। सुड़ सुड़ नाक कर रही थी, लेकिन फिर भी काम कर रही थी। यही गोलू का होता तो गोलू को पूर्णतः आराम दिया जाता। पता नहीं यार, कुछ जगहों पे आज भी लड़की लड़का जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव, बहुत ज़्यादा अंतर है। और है तो है, दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ। क्या यहीं पर अगर गोल्डी होती तो क्या उसके लिए स्पेशल खाना बन रहा होता? नहीं जी, जो बना होता वही ठुसा दिया जाता। ठूस ले, चल जल्दी जल्दी कर ले काम। हाँ, इतने दिनों बाद आई है। भाई चिज्जी लाए थे पीयूष के लिए, तो पीयूष को भी आते हुए ना मस्त मस्त करके गोलू ने गोदी लिया। ये सारा चीज़ था। अब लोगों ने तो उम्मीद कर ली होगी, कुछ लोग तो कहो भैया ढोल मंजीरा वाले को भी कर लें, क्योंकि अब बजवाना पड़ेगा ना। हमें भी लगता है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भगवान करे गोलू बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास हो। अरे टॉप करेगा जी, टॉप। काहे सरोज जी आप इतना बात बोल रही हैं? अच्छे नंबर से पास नहीं होगा, टॉप करेगा। बसंती जी ने साफ साफ लिख दिया है कि भाई साहब, उसने कहा है कि बहुत अच्छा पेपर गया है। और हाँ, जहाँ पे गए थे वहाँ भी तीनों टाइम ताज़ा ताज़ा खाना बनता था, मिलता भी था। लेकिन माँ के हाथों का खाने की बात ही अलग है।
भैया गोलू भैया ने ऐसा बोला है तो हम मान ही लेते हैं। जिसने बनाया खिलाया वहाँ ठीक ही है, ठीक ही है, लेकिन माँ के हाथों का खाने के बात ही अलग होता है। समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। मम्मी जी को मक्खनबाजी, खैर चलता है चलता है। पकौड़ी देख के मुंह में पानी आ गया, बनाती हूँ खाने का मन हो गया। किसी ने पकौड़ी देखा बसंती जी को बनाते तो उनका भी मन हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम भी लगे हाथ पकौड़ी बना ही लेते हैं। बसंती जी के कारण उन सब लोगों का चैनल चलता है, कोई और टॉपिक नहीं उन लोगों के पास। बसंती जी को पकड़ ले और बकवास करते रहते हैं। जाने दीजिए बसंती जी, आए हाय बसंती जी की तो महिमा अपरंपार है। बसंती जी ना होती तो हम लोग तो भूखे मर रहे होते, खाने को भी ना मिलता है। बसंती जी का ही तो एक टॉपिक है, ओ माय गॉड। खैर चलो, ऐसे लोगों की जो उनको का ही पता है कि जो हमारी ऑडियंस देखेगा हम वही बनाएंगे ना। और बाकी की कंट्रोवर्सीज वीडियो आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलते हैं क्या? खैर चलिए, आपकी जितनी सोच उतने ज़्यादा सोचेंगे, बाकी हमको आपकी सोच से कोनो लेना देना नहीं है। अब हमको बात करनी है रवीना के वीडियो पे। जी हाँ, रवीना ने आज एक वीडियो डाली थी और वो कोर्ट के रिगार्डिंग टाइटल था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बात है। आज फिर से जाना पड़ा कोर्ट, ये करके था। लेकिन कोर्ट वो क्यों गई थी, वो कुछ जो एक्सीडेंटल केस नहीं हुआ था पापा जी के साथ गाड़ी का ना, तो उसके रिगार्डिंग उनको कोर्ट पे जाना पड़ा। लेकिन कुछ बातें उन्होंने जो बोली ना, अपने पराए सगे रिश्ते, उन सारी चीज़ों पे मुझे वार्तालाप करनी है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं विगत कई दिनों से हमें हिंट दे रही हैं और कहीं ना कहीं जनता भी समझ रही है। बस जिनको समझना चाहिए दोनों पक्षों को, वो अगर आपस में बात कर लें तो शायद ये सारी चीज़ें यहाँ इंटरनेट पे ना हो। बस मैं यही कहना चाहूँगी। पहले आती हूँ एक कमेंट पे। रवीना बेटा, तुमने तन मन धन दोनों बहुत सुंदर पाए हैं। राधा रानी जी हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। हमें ललित के साथ आपकी जोड़ी बहुत प्यारी लगती है, हमेशा साथ साथ देखना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा किसी ने ये कमेंट किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, देखना तो सभी चाहते हैं, पर अगर बीच में कुछ चीज़ें हैं जो कि हैं, अगर अब कोई कहता है कि नहीं जी सब कुछ अच्छा है, तो मैं कहूँगी कि भाई आप कौन सी आंखों से देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी सब कुछ अच्छा नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि रवीना दी का दिल बहुत अच्छा है, उनसे भी सुंदर है। रवीना के फेस पे हरदम एक स्माइल रहती है और जो बात करने का उसका तरीका है, जो ऑरा है, वो बिल्कुल ही अलग है। ये चीज़ मैंने हमेशा से नोटिस करी। जिस तरीके से वो बंदी अपनी बातें रखती है, मतलब है पेशेंस है, और बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं। आई थिंक वो बातों बातों में बहुत कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर फिर बंधे शब्दों में रुक जाती है। शायद अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रही होगी, यही उसकी पॉजिटिविटी है। तो ईश्वर से मैं यही कहना चाहूँगी कि सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएं। इन सारी बातों का कुछ ना कुछ तो मतलब है ना दोस्त। कुछ बातें हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है ना, ये बात सुनिएगा। मैं तो पिघल जाती हूँ। और वही बात है, जहाँ अपनापन मिलेगा इंसान वहाँ क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, और अपनापन और प्यार से ही रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं। करेक्ट। और वो मेरे को बहुत क्लोज लगते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्लड रिलेशन या ऐसे ही रिलेशंस जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो अगर कोई ऐसी रैंडमली हमारे बहुत दिल के करीब हो जाते हैं, होता है। ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो उनमें से मेरी लाइफ में है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता क्या चीज़ें हैं, पर जो भी चीज़ें हैं ना, इसकी आंखें भी बहुत कुछ बोलती हैं कि जहाँ अपना प्यार मोहब्बत होगा मैं क्यों नहीं जाऊँगी। तो थोड़ा सा बातचीत करनी चाहिए दोनों पक्षों को, और सबसे पहले तो रवीना ललित को, क्योंकि भाई साहब आपकी फैमिली राज़ी थी नहीं उस टाइम पे। तो आप लोगों ने जो भी सोच के शादी करी थी, और वो शादी अब अगर सही सक्सेस नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपने नहीं सोचा होगा। आपने सोचा होगा ना कि उस टाइम पे हम ऐसे रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे। तो वो जो भी चीज़ें आपने सोची थी उनके विपरीत क्यों हो रही हैं चीज़ें, वो सोचिए। अगर आपकी तरफ से कुछ कमी है आपको भी दूर करना होगा, आपकी तरफ से कमी है तो आपको भी दूर करना होगा। ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे चीज़ें बना के ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई चीज़ आपने बनाई है
तो आई थिंक उसको आगे संभालने का, आगे उसको मंजिल तक ले जाने का भी आप ही का पूरा पूरा, है ना, जिम्मेदारी बनता है। फैमिली मेरे लिए फैमिली ही है वो लोग, और ऐसे लोगों को मैं पूरा दिल से करती हूँ। मतलब मैं, मेरे से कोई प्यार से बात कर ले तब मैं उसकी हूँ, अगर कोई नहीं कर रहा है तो मैं फिर नहीं कर पाती ज़्यादा देर तक। और कहते बहुत सारी चीज़ें हैं इन बातों पे, इनडायरेक्टली बहुत कुछ आप समझ सकते हो, सुन सकते हो, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमने समझने की भी कोशिश करी। है ना, इंसान जिस माहौल में रहता है वही सब सीखता है, तो बात तो सारी वही है। फिर इंसान वही बोलता है जो सीखता है, वही करता है जो सीखता है, जैसे माहौल में रहता है वही सीखता है, वही बोलता है, वही करता है। बिल्कुल सही बात है, और इस चीज़ से भी हम एग्री करते हैं। तो जैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो धीरे धीरे हमारे मुंह से निकलने लगता है, कभी कभी हम किसी और की बातें अपने मुंह से बोलने लगते हैं। तो चीज़ें इससे पहले ज़्यादा क्रिटिकल हों, ज़्यादा वैसी हों, आई थिंक अब इस पे फोकस करना चाहिए घर के बड़ों को, और दोनों साइड। मैं विगत कई दिनों से इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, चाहे कोई भी वीडियो बनाऊँ, पर 2-4 लाइन मैं इस पे ज़रूर ऐड ऑन करती हूँ, क्योंकि कोई भी रिश्ता आप बनाते हो, जोश के साथ बनाते हो और सोचते हो कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन जब ऐसा कुछ चीज़ आता है ना, तब जब परीक्षाएं होना शुरू होती हैं, जैसी ज़िंदगी दिखती है वैसी नहीं होती, बहुत टफ होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, घर परिवार के लोगों के साथ मिलके बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। तो एकदम वैसी नहीं होती जैसे हमने सोची होती हैं। तो अगर जब टफ टाइम आता है, अगर आप तब नहीं संभाल पाए, तब हैंडल नहीं कर पाए, और एक के हैंडल करने से नहीं होता, दोनों को मिलकर हैंडल करना पड़ता है। एक सिर्फ हैंडल करता रहे ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, दोनों को मिलना पड़ेगा। हवाएं प्यार मोहब्बत वाली वो हमेशा नहीं रहती, खासकर शादीशुदा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको हैंडल करनी पड़ती हैं। तुम अच्छी हो इसलिए लोगों को जल्दी जुड़ जाती हो, ऐसे ही पॉजिटिव रहो, अच्छी सोच रखो, भगवान करे सब तुम्हारा जल्दी सही हो जाए। हैं, तुम दिल की बहुत अच्छी हो रवीना। सब लोग इनको भर भर के कमेंट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं। बस रवीना ठीक है, आपने बहुत सही बोला, शायद ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं यार, आपस में मिलजुल के रहो, प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं होता है बढ़कर, सारा कुछ यहीं रह जाता है। चाहे आपके पास जितना पैसा हो, चाहे जितनी धन दौलत हो, चाहे जितना ऐशो आराम हो, अगर आपके मन में सुकून प्यार नहीं है तो बेकार लगती है ज़िंदगी। तो प्लीज़ आप लोग सभी, जो भी आप कमेंट करना चाहें, रवीना को मैसेज देना चाहें, रवीना के कमेंट वीडियो पे जाके करें, उनको समझाएं। बाकी जिनको भी आप ललित को जैसे बात करना चाहें वैसे करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छा लगता था इन दोनों को देखकर, पॉजिटिविटी आ जाती थी जब हम इनके साथ वाले वीडियो देखते थे। तो हम तो यही चाहेंगे कि ललित, आपका जो भी है उधर से मन में या फिर जैसे भी आपके रिश्ते में खटास आ रही है, आप अपने अच्छे टाइम को याद करिए जब आप साथ थे। वो कौन सी वजह थी जो वजह आपको एकदम मजबूर कर दिया घर के विरुद्ध जाके शादी करने का, वो वजह की वो आप ख़त्म कर रहे हो। अगर आपने कोई रिश्ता संभाला है, किसी रिश्ते में आप आगे बढ़े हैं, तो अब ऐसी कौन सी बात हो गई जो रिश्ते ऐसे डगमगा रहे हैं, इतने कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। आई नो कि उनके पापा सेफ हैं, आई नो कि उनके पापा अभी भगवान नेश्वर ने उनको अपनी शरण में ले रखा था, तो सब कुछ अच्छा हुआ। बस गाड़ी में जो कुछ हुआ, अंकल एकदम सुरक्षित हैं। पर यहाँ पर आपका फ़र्ज़ और आपके घर वालों का फ़र्ज़ बनता है रवीना के पापा जी से मिलने का। अब उसके बाद आप अंकल जी और आंटी जी से मिलिए। वैसे कुछ दिन पहले पूछ रहे थे अनीता जी, उनके बच्चे, कि अब हम नेक्स्ट ट्रिप कहाँ पे करें, आप बताइए हम कहाँ जाएं। तो सबसे पहले अनीता जी आप अपने समझाने जाइए, हम तो यही कहेंगे। और ये जो आपके लव बर्ड्स हैं, पहले ठीक है आप नहीं मानी थी, पर बाद में तो आप मान गई थी, एक्सेप्टेंस आपने दे दी थी। तो इन दोनों लव बर्ड्स को मिलाइए, इनके बीच की दूरियों को कम कराइए, उसके बाद अब चाहे जहाँ ट्रिप बनाइए। ये चीज़ सबसे पहले कीजिए, यही आपसे विनम्र निवेदन है। बाकी आप लोगों से कहना है कि भाई साहब
आप लोग भी अपना कुछ मन की बातें लिखिएगा अपने सही शब्दों में। किसी के लिए कुछ ऐसे शब्द मत लिखिए जिससे कुछ असुविधा हो, है ना। सही शब्दों से भी हम अपनी बात, अपने मन की बात सामने वाले तक रख सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है आई थिंक। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक तो बनता है, लाइक करके ज़रूर जाइएगा जी। टाटा, बाय बाय।